तो कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। कारण ये है कि आज एक विशेष क्लास है और इस विशेष क्लास में आपका ये जो यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया है जो 23-24 का सामाजिक विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र है, आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे हल करनी है आज इसी के माध्यम से आपको बताएंगे। और ऐसी कॉपी हल करने में आपको 70 में 70 मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। यहां पर सारे के सारे इन्होंने ओएमआर शीट में 20/20 पाए हैं, क्योंकि ओएमआर शीट इन्होंने फुल सही भरी है। ठीक है, ओएमआर शीट अंशुमान निषाद की कॉपी है और उन्होंने ओएमआर शीट बिल्कुल सही भरी है और पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो अलग से हमने इस पेपर को सॉल्व कराया है और जो कि हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं जो बोर्ड के द्वारा दिया गया पेपर सामाजिक विज्ञान का है। अब देखते हैं इसकी कॉपी आपको कैसे लिखनी है, मानचित्र कैसे भरने हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि कुछ गलतियां हो जाती जिनकी वजह से अंक कटने की संभावना रहती है। अब चूंकि 20 यहां पर अंक मिल गए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव ओएमआर के सही कर लिए आप, तो 20 में से 20 तो यहां मिल गया। अब बचे कितने, 50 अंक, और 30 आपको मिल गए कहां से, स्कूल से। तो कितने, 100 में 100 का टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो कॉपी ऐसी ही लिखनी चाहिए आपको। ठीक है, यहां पर आपको जो भरना है वो भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहां पर हस्ताक्षर आपको बच्चे को नहीं करने होते, यहां पर हस्ताक्षर परीक्षक करता है जो कॉपी चेक करता है। ठीक है, बाकी यहां पर जो इन्विजिलेटर होता है वो सिग्नेचर करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप ध्यान से भरेंगे, मैं बता दूंगा अलग से, और वो आपको वहां पर गलतियां नहीं करनी। पहली गलती तो खैर यहीं पर हो गई है, इस गलती को आपको नहीं करना। आपको कहीं पर भी कॉपी में नाम नहीं लिखना है, और यहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इस पे लिखा भी है कि परीक्षार्थी को कहीं भी कॉपी में अपने नाम नहीं लिखना है। ना समझे तो पीछे भी निर्देश लिखे होते हैं, ये भी पढ़िए आप। ठीक है, इसमें लिखा होता है कि कहीं पर भी किसी भी भाग में अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है। समझ गए, ये लिखा है पहले इंस्ट्रक्शंस में, कॉपी पे कहीं भी आवरण पृष्ठ पे नाम नहीं लिखना है। तो पहला तो ध्यान ये देना है। और फिर आप देखिए यहां पर इन्होंने खंड बा और खंड आ में तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन खंड बा जो यहां से स्टार्ट होता है, खंड बा, यहां पर 80 शब्दों में 4 अंक में आपको उत्तर देना होता है। 80 शब्दों में यानी 1 से 1.5 पेज में। तो इन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि यहां पर लिखा है महामंदी का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने अथवा करके 2 लिख दिए हैं। तो यहां पर इन्होंने उत्तर लिखा और 2 पहला प्रभाव और दूसरा प्रभाव लिख दिया। तो यहां पर पूरे के पूरे 2 और 2 4 अंक इनको मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही क्लियर लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। फिर यहां पर देखिएगा तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 आता है। 2 में इन्होंने सत्ता की साझेदारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां पर भी प्रश्नोत्तर नंबर 2 में, प्रश्नोत्तर नंबर 2 में क्या किया इन्होंने, 2 में इन्होंने इसका उत्तर दिया है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो यहां पर इन्होंने एकदम सही लिखा, तो 4 अंक यहां पर भी मिले। ठीक, अब आपको क्या करना, मैंने कहा ना कि जो ये आपने लाइन इधर खींची है, हाशिया इधर नहीं खींचना है, ये उल्टा हाशिया होता है। समझ गए आप, तो सीधा किधर होता है, ये सीधा हाशिया है, ये जो है सीधा इधर होता है। ये एक स्केल भर का आपको हाशिया खींचना है, इतना नहीं खींचना है। समझ में आई बात, स्केल भर का खींचिए। तो यहां पर भी 4 अंक मिल गए। प्रश्नोत्तर नंबर हमेशा अच्छे से डालिए, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहां पर एक बात आता है कि आपको हेडिंग्स कैसे डालनी है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 आया, 3 में आया है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। 2 कारण लिखने हैं, तो 2 कारण अगर दोनों सही हैं तो 4 अंक पाएंगे आप। तो यहां पर इन्होंने दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा इन्होंने बहुत सुंदर, फिर यहां लिखते लिखते डैश लगा दिया, डैश लगा के निम्नलिखित हैं, जहां पर जब भी लिखे निम्नलिखित हैं वहां पर डैश जरूर लगाइए, ये विसर्ग नहीं, डैश लगाइए। फिर यहाँ नंबर 1, इनका नंबर 1 डालने का तरीका अच्छा नहीं है, नंबर 1, 2 और ऐसे तरीका ये सही होता है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने डाल दिए हैं 4 अंक, यहां पर भी इनको मिल गए। अब यहां देखिए
तो यहां पर इनका क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 आता है। 4 भी लघुत्तरीय होता है। आपके दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक होता है लघुत्तरीय और दूसरा होता है विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय। दो ही प्रकार के आपको प्रश्नों का उत्तर देना। और एक तीसरा प्रकार होता है टाइप ऑफ 3 मैप। मैप दो आपको मैप मिलेंगे, दो में से कोई एक मैप को आप मतलब दो में से दोनों मैप को भरना होगा 5-5 10 अंकों में, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहां पर भी आपका चौथा प्रश्न ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को, तो यहां पर क्या है, अच्छे बाजार के दो लक्षण, ये दूसरा इन्होंने प्रश्न ये वाला किया है, 4 अंक का ये है, दो लक्षण है, ठीक है। तो अच्छे बाजार के दो लक्षण, और इसमें कहा गया कि आप 80 शब्दों में लिखिए। तो 80 शब्दों का मतलब एक पेज होता है, आप एक पेज लिखेंगे 80 शब्द हो ही जाएंगे, ठीक है। तो दो लक्षण निम्नलिखित हैं और यहां पर डैश लगाना चाहिए था, तो ये त्रुटियां नहीं करनी है। उत्पाद और विविधता अंडरलाइन करिए हेडिंग्स डाल के, और यहां पर पूरे के पूरे 4 अंक यहां पर भी मिल गए। फिर आता है यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 2, लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। अब यहां पर है सत्याग्रह का अर्थ लिखिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले 2 सत्याग्रहों के नाम। तो जब असत्याग्रह का अर्थ लिखोगे 2 अंक, 2 सत्याग्रहों के 4 अंक, 6 अंक में ये आपका एक प्रश्न आता है। 150 शब्दों में उत्तर देना। आप कहेंगे सर 150 शब्द कितना होता है, तो इस कॉपी में देखिए, यहां पर सत्याग्रह का अर्थ लिखा गया, 2 अंक इसके क्लियर हो गए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले 2 सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित हैं, या अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहां पर पहला इन्होंने लिखा चंपारण में आंदोलन, ठीक है, यहां पर भी सही हो गया। और ये आपका दूसरा हो गया अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। तो यहां पर इन्होंने 2 पेज में लिख दिया, ठीक है, 2 पेज में अच्छा होता है आंसर। तो आपका यहां पर 4 इधर मिला, 2 उधर, 6 अंक पूरे के पूरे मिल गए। प्रश्नोत्तर नंबर 6 आता है। 6 में क्या कहा गया है, 6 में 2 1 1 1 1 4 ये कहा गया, मतलब क्या कहा गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको, यहां पर ध्यान ये रखना है कि यहां पूछा गया है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती, इसके 2 अंक हैं। फिर 4 कार्यों का आप उल्लेख करेंगे तो 4 कार्यों के 1 1 1 1 4 अंक अलग हैं, ठीक। तो यहां पर इन्होंने राजनीतिक दलों की आवश्यकता, यहां पर वैसे काले से लिखना चाहिए था हेडिंग डाल के, ठीक। तो ये आवश्यकता इन्होंने यहां पर बता दी और ये यहां पर 2 अंक मिल जाते हैं। फिर यहां पर इन्होंने राजनीतिक दलों के 4 कार्य बता दिए। 4 कार्य, पहला सरकार बनाना, जनमत का निर्माण करना, जनता को प्रशिक्षण देना, परीक्षण लिख दिया, और चुनावों का संचालन करना। तो 1 1 1 और 1, 4 अंक यहां पर भी हो गए, 4 2 6 अंक यहां पर भी क्लियर हो गए। अगला प्रश्न आता है कि ये हो गया ना, तो अब मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन। तो यहां पर मृदा अपरदन का सबसे पहले देखो, प्रश्न में ही आपको हेडिंग्स मिल रही हैं। मृदा अपरदन का अर्थ, तो यहां पर आराम से हेडिंग डाल दिया अर्थ। फिर मृदा अपरदन पर का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव, तो आप यहां हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित हैं, और भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव यहां पर लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा गया, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया। तो अब यहां पर 2 अंक मिल जाएंगे, यहां पर 2 अंक मिल जाएंगे, और फिर यहां पर ये सारे के सारे 2 अंक मिल जाएंगे। तो 6 अंकों का काम यहां पर भी हो गया। अब यहां पर 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। यहां पर मानव सूचकांक वाला इन्होंने उत्तर दिया है। मानव सूचकांक क्या है, तो सबसे पहले मानव सूचकांक हेडिंग डाली गई, बता दिया आपने मानव सूचकांक क्या है, 2 अंक मिल गए। फिर यहां पर मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन, 4 अंक इसके मिलेंगे, तो इसका अववर्णन करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर मानव विकास को के मूलभूत अवयव यहां हेडिंग डाला और आराम से ये दीर्घायु, शिक्षा और जीवन स्तर यहां पर लिख दिया। तो 4 अंक यहां पर, 6 अंक यहां मिल गए। फिर अनुक्रमांक यहां डाल देना है, और मैप वाला इस पे नहीं करना है। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, अर्थात जो दृष्टिबाधित हैं, वो लोग मैप के उत्तर इसमें देंगे, बाकी लोगों को मैप के उत्तर नहीं देना है,
ठीक, तो ये कॉपी आपने कंप्लीट कर ली है। इसमें 50 में से 50 मतलब 40 अंकों का आपने कर लिया। 10 अंकों में आता है आपका क्या, मैप आता है, यहाँ मानचित्र आता है। सबसे पहले आपका आता है राजनैतिक मानचित्र। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको इसमें मैप में कहा गया है कि सही स्थान को सही मानचित्र द्वारा दर्शाना है, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ, दांडी नमक तोड़ा गया, और चंपारण में किसान आंदोलन हुआ, खेड़ा में श्रमिक सत्याग्रह, 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो इन्होंने अमृतसर को सही दर्शाया है, अहमदाबाद को सही दर्शाया है, दांडी को सही दर्शाया, नागपुर को, चंपारण को सही दर्शाया है। तो 5 यहाँ पर भी अंक पूरे मिल गए। ठीक, अब 5 अंक यहाँ मिल गए, लेकिन दर्शाना कैसे है, यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। सबसे पहले इसके ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल लेनी है। प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है, यहाँ पर 9 है, 9 है, तो ये 9 वाला आप यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, और 9 का आपको यहाँ पर काखा गाघा अंगा दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मत डालो, का और सेकंड को खा। ठीक है, यहाँ पर गा, गा कहाँ पर है, ये गा हो गया, और ये हो गया घा, और ये हो गया अंगा। उसी क्रम में आपको सब डालने हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही दर्शाया गया है। फिर आप ये मैप हटा दीजिए, इस मैप का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा आता है मानचित्र कार्य। यहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाना है, ये भौगोलिक मानचित्र होता है, तो इस पे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर आपको डाल देना है 10। ठीक है, 10 में देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, ये 10 का फर्स्ट है, तो यहाँ फर्स्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सही डाला गया। तो एक उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही दर्शाया गया, यहीं पर है पश्चिम बंगाल। और फिर दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध, ये कहाँ पर है, तो ये सरदार सरोवर बांध है, सेकंड नंबर, ये भी सही है। फिर तीसरा है महानदी का इस चिन्ह द्वारा, तो उड़ीसा में महानदी निकलती है, तो इस चिन्ह द्वारा इन्होंने दर्शा दिया। जो चिन्ह यहाँ पर कहा गया है वो चिन्ह हमेशा आपको लगाना है, ये चिन्ह जिस चिन्ह के द्वारा बताया गया है। फिर है झारखंड का कोयला, गोल चिन्ह द्वारा है, झरिया जो है झारखंड का कोयला क्षेत्र है, गोल चिन्ह द्वारा है। फिर यहाँ पर है भारत के पूर्वी तट पर एक पत्तन है त्रिकोण द्वारा, तो यहाँ पर त्रिकोण द्वारा एक पत्तन यहाँ पर दर्शा देना है। 5 अंक यहाँ पर भी मिले हैं। तो कुल मिला के क्लियरली इनको मिल गए हैं 20 अंक आपकी OMR में और 50 इसमें, यानी कि 70 में 70 मिल गए हैं इनको। यहाँ पर अब परीक्षक अपने सिग्नेचर करेगा, क्योंकि यहाँ पर परीक्षक ने परीक्षा ले ली है, कॉपी जांच ली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और इसी तरीके से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार और हम कॉपी दिखा दे रहे हैं, आराम से इस तरीके से ही आपको उत्तर देने हैं। ठीक, इस तरीके से उत्तर आपको देने हैं। नहीं देंगे इस तरीके से तो आपके हिसाब से जैसा अच्छा होगा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही तरीका बेस्ट तरीका है। इससे पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे अंक मिलेंगे तभी आपका काम चलेगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो है ऐसे ही आपको करना है, और अंडरलाइन हमेशा स्केच से हेडिंग डालनी है, और स्केच होना चाहिए, लेकिन वो स्केच कौन सा होना चाहिए, स्केच वही लग्जर वाला 3 रुपए वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको मार्कर लेना है, मार्कर नहीं लेना, मार्कर चलाएंगे तो वो आपका कॉपी के आर पार होगा, लेकिन स्केच आपको चलाने के बाद कॉपी के आर पार नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही आपको डाल देना है। प्रत्येक पेज पर आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा, वो डाल दीजिएगा, और इंस्ट्रक्शंस आप कॉपी के पढ़ लीजिएगा। ये मैं दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के, पहले ही पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको हर एक बच्चे तक पहुँचा दें ताकि सामाजिक विज्ञान में भी अच्छे अंक आएँ।